जो चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा है और उतनी क्वांटिटी की जो ज़रूरत नहीं है वो भी जंक ही हुआ। ऑन एन एवरेज आप ये बोल सकते हो कि 3 लीटर पानी एक दिन में बहुत ज़रूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लैट बेली का, इट्स अगेन इमेज रिलेटेड मोर देन एनीथिंग एल्स। आई थिंक हेल्थ बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एज वेल एज स्पिरिचुअल हेल्थ। जब आप एक वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करते हो तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप टाइम पे खाना खाओ। जो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, डाइट फॉलो करना है, ये खाना है, किनवा खाना है, अमरंथ खाना है, ग्लूटेन को छोड़ना है, ये सब चीज़ें बाद में। पहले तो हमको लाइफस्टाइल पे कंसंट्रेट करना है। करेक्ट टाइम पे सोना, करेक्ट टाइम पे खाना, खाने का जो क्वांटिटी है वो मॉडरेट रखना, मेकिंग श्योर कि आप जो पानी पी रहे हो वो सही टाइम पे पी रहे हो, सही अमाउंट ऑफ वाटर पी रहे हो, फूड फिजिटिंग नहीं कर रहे हो कि बीच बीच में आप भले हेल्दी हो, आधा एप्पल खा लिया, 2 सिंगदाने खा लिए मुंह में उठा के। जंक वो चीज़ नहीं है जो सिर्फ तला हुआ है या जो स्वीट है। जंक वो भी है जो आपके बॉडी में उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है। मेरा डिनर का टाइम नहीं है या लंच का टाइम नहीं है या ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, उस टाइम पे भी मैं कुछ भी टेबल से उठा के खा रही हूँ, ये भी जंक है। जो चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा है और उतनी क्वांटिटी की जो ज़रूरत नहीं है वो भी जंक ही हुआ। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली करनी है। कंसिस्टेंसी इन लाइफस्टाइल बहुत ही ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। फिर बाकी देखा जाएगा कि कौन सी फूड आपके बॉडी को सूट होता है, कौन सा नहीं सूट होता है, कौन सा फूड आपके गट या आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, ये सब बाद में देखा जाएगा। बट पहले स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। वेदर आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन भी कर रहे हो, जो बेसिक प्रिंसिपल सबके लिए सही हैं। वेट गेन के लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाना खा के वेट गेन करो। जब हम वेट गेन के बारे में बात कर रहे हैं तभी भी हम हेल्दी डाइट के बारे में ही बात कर रहे हैं। वेट गेन के लिए भी आपको मसल बढ़ाना है, हमको फैट बढ़ाना नहीं है। और मेरी ये एडवाइस है आपके लिए कि वेट गेन तभी करो जो एब्सोल्युटली एसेंशियल हो, या जो लोगों को मसल बिल्ड करनी है अपने अकॉर्डिंग टू योर विश या अपने प्रोफेशन के लिए करना है तो करें, लेकिन फैट नहीं बढ़ाना है। इसमें भी हमको हेल्दी खाने का जो प्रिंसिपल्स है वही माइंड में रखना है। जनरली वाटर कंजम्पशन जो है इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी, वेट टू वेट। सो आपके वेट के हिसाब से एक कैलकुलेशन होता है। आप जब चेक करोगे ऑथेंटिक साइट्स पे मिल जाएगा कि जनरली कितना पानी होना चाहिए बेस्ड ऑन योर हाइट एंड योर वेट। बट ऑन एन एवरेज आप ये बोल सकते हो कि 3 लीटर पानी एक दिन में बहुत ज़रूरी है। एंड अगर वो पानी जो है आप टी और कॉफ़ी उसमें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि टी और कॉफ़ी जो है वो डिहाइड्रेटिंग होता है, तो उनको माइनस कर दो। बट बटर मिल्क, आप जो फ्रेश जूसेस शायद लेते हो या वेजिटेबल जूसेस लेते हो, इन्फ्यूज्ड वाटर जो लेते हो या जीरे का पानी जो लेते हो, ये सब पानी में ही इंक्लूड होता है। सो ये सब मिला के आपको 3 लीटर्स एक दिन में अगर आप पीते हो तो वो जनरली इनफ हो ही जाता है। तो पहले तो लाइक आई सेड वो स्पेसिफिक होता है, आप कितना वर्कआउट करते हो, आप किस तरीके का वर्कआउट करते हो, आप कितना स्वेट करते हो, आपको कितने पानी की ज़रूरत होती है, लाइक थर्स्ट के हिसाब से आपको कितने की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को रात में पानी पीना बंद करना पड़ता है क्योंकि फिर रात को वो लोग बाथरूम जाते रहते हैं, जो उनके स्लीप को भी अफेक्ट कर जाता है। सो डिहाइड्रेशन जो बोलते हैं वो ऑब्वियसली बॉडी टू बॉडी टाइप का होता है। दे कुड बी सिचुएशंस जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेट हो रहे हो या सॉल्ट की कमी है, देयर कुड बी सेवरल रीजंस। तो आपको आपके बॉडी के हिसाब से पानी पीना चाहिए। बॉडी अवेयरनेस हर चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओनली यू एज एन इंडिविजुअल बोल सकते हो कि मुझे कितनी पानी की ज़रूरत है। एंड अगर आपकी एनर्जी लेवल सही है और आप दिन में
एंड रेगुलरली यूरिनेट कर रहे हो, आपको पता तब होगा कि आप सही पानी पी रहे हो। पर अगेन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तभी हम जीरे का पानी या सिनेमन वाटर देते हैं या लेमन वाटर देते हैं जो बिना शुगर के साथ होता है। तो आप लेमन वाटर कितना भी पी सकते हो, वो आपके बॉडी को अल्कलाइज भी करता है। आप एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी सकते हो। आप डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर, आंवला, पुदीना, मिंट लीव्स को काट के आप पानी में डाल सकते हो। सो ये सब चीज़ें आप वो डेफिनेटली आपकी वो जो इंटरेस्ट है पानी में वो बढ़ा देगा। एक डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू मी ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी भी फर्स्ट स्टेप से लेके 100th स्टेप तक हम एक छलांग में नहीं कर सकते, हम एक छलांग लगा के नहीं जा सकते। हमको ये सीखना पड़ता है कि जैसे मैंने बोला गेटिंग यूज्ड टू अ बेटर लाइफस्टाइल, मेकिंग श्योर कि मुझे पता है कौन से फूड्स मुझे सूट कर रहे हैं। ये स्टेप वाइज ही हो सकता है। तो ये जो जर्नी है आपकी फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 100, वो ऐसे ही तय नहीं हो सकता। तो ये जो डाइट्स हम बनाते हैं या डाइट्स जो चेंज करते हैं, इट इज़ लाइक अ गाइडलाइन। तो ये जो सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये जो ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, ये डाइट्स वो ब्रिज बन जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में पहुँचने के लिए और एक बहुत अच्छे फूड रूटीन में पहुँचने के लिए ये डाइट्स जो है एक ज़रूरी ब्रिज होता है। सो ये पूरी ज़िंदगी हम डाइट फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये बॉडी को समझने के बाद, एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर बॉडी, ये ब्रिज को लेके समझने के बाद फिर सिर्फ आप वो जो लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स है एंड जो चीज़ें अपनी बॉडी के बारे में समझा है वो लेके चलना पड़ेगा। सो येस, टू आंसर द क्वेश्चन, मुझे लगता है कि डाइट ज़रूरी है, लेकिन एक लाइफस्टाइल तक पहुंचने के लिए। Fitness is important. It's important for weight loss. It's important for your health. In fact, fitness एक्सरसाइज आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देंगी जो डाइट शायद आपको देगा नहीं। बट क्या इम्पॉर्टेंट है अगेन जानना कि आपके बॉडी के लिए किस तरीके का एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होते हैं, करेक्ट। कार्डियो होता है, एंड्योरेंस होता है विच इज़ एक्सटेंडेड कार्डियो, फिर फंक्शनल ट्रेनिंग होता है जिसमें आप खुद के बॉडी वेट को यूज़ करके एक्सरसाइज करते हो अपने मसल्स को, और एक्सटर्नल वेट्स होता है जहाँ पे आप वेट्स लेके काम करते हो या बैंड्स लेके काम करते हो, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है। आपके बॉडी का जो रिकवरी पैटर्न है वो कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कितना मसल है आपके बॉडी में, और एक ट्रेनर के साथ काम करो ताकि वो आपको गाइड करता रहे कि कौन सा एक्सरसाइज और कौन सा फ्रीक्वेंसी या कौन सा एक्सरसाइज आप कंबाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो रिकवरी साइकिल है वो बहुत अच्छा नहीं है, जेनेटिकली वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आधे घंटे के लिए फंक्शनल ट्रेनिंग करो, बाकी के दिन कार्डियो करो। लेकिन अगर आपका मसल मास बहुत हाई है तो आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। शायद आप हफ्ते में 3-4 बार वेट ट्रेनिंग कर सकते हो 1-1 घंटे के लिए, और कार्डियो शायद आपको सिर्फ 2 दिन करना पड़े। सो ये पैटर्न हम सबके लिए शायद अलग अलग होगा, और ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा पैटर्न सूट होता है। तभी वो एक्सरसाइज जो आपको जो एडवांटेज, आप क्यों वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि उससे आपको एक एडवांटेज मिले। सो वो एडवांटेज के लिए अगेन प्लानिंग बहुत एसेंशियल है। ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। सो नंबर 1, आपका गट सही होना चाहिए फ्लैट बेली के लिए। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लैट बेली का, इट्स अगेन इमेज रिलेटेड कि आई वॉन्ट टू बी ऑफ अ सर्टन शेप या आई वॉन्ट टू बी ऑफ अ सर्टन साइज। एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन बी एस्पिरेशनल कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा गोल है, बट रिमेंबर ये आपका बॉडी है। Besides just being a body, you have to take care आपके जो emotions है, you like to socialize, you like to go out with people, सब मार के वो body जो आपको चाहिए वो शायद worth it नहीं होगा। तो ये आपको सोचना है कि आप कितना गिव अप कर सकते हो, कितना हार्ड वर्क कर सकते हो
वो फ्लैट बेली अचीव करने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन आवर एज, हमारे जो बॉडी के एक्सपीरियंसेस है, हमारा जो इंटॉलरेंसेस है, ये सब उस पर डिपेंड होता है। सो फ्लैट बेली एज इम्पॉर्टेंट एज इट मे बी टू यू, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा बॉडी है और मैं जैसी हूँ ब्यूटीफुल हूँ। और यू नो मोर देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक हेल्थ बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ, emotional health as well as spiritual health. So that's, you know, it has to be a good mix of all of this.